बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ यूनिवर्स बाय सरखावत। आज हम फर्स्ट ईयर की न्यू बुक से 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। 1.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम उसकी थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं अपना, जिसमें इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स और स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर दो टॉपिक्स हैं। ये इक्वालिटी ऑफ टू नंबर्स, ये वाला जो टॉपिक है ये आपने पहले 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ये आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक होगा, ये आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। तो वीडियो लाजमी देखिएगा एंड तक, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगी। इसमें आपको मैं डिटेल से टॉपिक भी समझाऊंगा और इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस भी आपको समझाऊंगा। अगर आप हमारे ये चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ते हैं पहले। The two complex numbers z1 and z2 are said to be equal if and only if their real and imaginary parts are equal। बच्चों, उसमें दो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं। अगर हम उन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वल लिख लें, a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू c प्लस डी आयोटा, तो इसमें ये बताया गया है कि आपके पास जो रियल पार्ट है वो आपस में इक्वल होगा। ये रियल पार्ट है a इक्वल टू सी, एंड हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो इक्वल होगा b इक्वल टू डी। ऐसे कह लें कि एयोटा वाली वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं और जो विदाउट एयोटा वो आपस में इक्वल है। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। जब हम इमेजिनरी पार्ट को इक्वल लेते हैं तो हम यहाँ से एयोटा साथ नहीं लिखते, जस्ट उसका इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी, आयोटा साथ नहीं लिखना, इसको छोड़ देते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपने पहले नहीं कभी भी पढ़ा, ये आपके लिए न्यू टॉपिक है। फर्स्ट ईयर जो बुक है मैथ की जो भी न्यू आई है उसमें ये नया टॉपिक आपके लिए, ये आपने इससे रेलिवेंट चीज़ें नहीं पढ़ी हुई, तो इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा और इसके बाद आपने इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस भी ध्यान से समझने हैं, ठीक है। पूरी वीडियो देखिएगा। द स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज अनदर कम्प्लेक्स नंबर। कहते हैं अगर हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लें तो वो एक नया कम्प्लेक्स नंबर आएगा, ठीक है, ये याद रखना है। व्हेन स्क्वायर्ड गिव द ओरिजिनल कम्प्लेक्स नंबर, जब उसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। जब स्क्वायर रूट को ख़त्म करना हो तो उसका स्क्वायर लेंगे तो ओरिजिनल कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। देखिए उसने दो कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास लिखे हैं जी। लेट करें w इज इक्वल टू पी प्लस क्यू एयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई। एक p प्लस क्यू एयोटा कम्प्लेक्स नंबर है, एक z है x प्लस एयोटा वाई। तो कहता है ये जो w है ना, ये स्क्वायर रूट है बेसिकली किसका, स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z का। तो जो z का स्क्वायर रूट है तो इसके लिखेंगे जी यहाँ पे p q x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। और बच्चों यहाँ पे देखें फिर क्या होगा, w इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ z आ जाएगा, ठीक है। हमने पढ़ा था कि w स्क्वायर रूट ऑफ z होता है। देन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, w स्क्वायर इक्वल टू z। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको क्वेश्चन जब आएगा तो वो इस फॉर्म में हो सकता है। एक साइड पे जैसे ये लिखा हुआ है p प्लस आयोटा q का होल स्क्वायर, चूँकि w की वैल्यू ये थी और z की वैल्यू है x प्लस आयोटा y। तो ये जो है ना, ये टाइप आपको दी जा सकती है क्वेश्चन की, आपने इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस करने हैं, या फिर आपको स्टेटमेंट में बोल दिया जाएगा कि आप फाइंड करें स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। जी स्टूडेंट्स, मैं आपको स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का प्रूफ करवा देता हूँ और इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। हम यहाँ पे इसी को डिस्कस कर रहे थे, मैं इसको थोड़ा साइड पे, इसमें थोड़े ना शॉर्ट स्टेप्स उसने किए हुए हैं तो मैंने ये सारे स्टेप्स डिटेल से इसमें कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ। W हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर था p प्लस क्यू एयोटा और z था x प्लस एयोटा y। जबकि उसने बोला था कि स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज़ अनदर कम्प्लेक्स नंबर, जब किसी एक कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लें तो वो दूसरा कम्प्लेक्स नंबर आता है। और W को हमने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है जी। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करूं तो ये आ जाता है w स्क्वायर इज इक्वल टू z। अब यहाँ पे बच्चों हमने w की वैल्यू पुट कर दी p प्लस क्यू एयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा और z की वैल्यू x प्लस एयोटा वाई।
हम यहाँ से फाइंड करेंगे पी क्यू, अगर हमारे पास फाइंड हो जाए तो एक्स और वाई खुद ब खुद निकल आएगा। ठीक है, तो इसको ओपन करें जी स्केयर को, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab वाला फार्मूला, पी स्केयर 2pq अयोटा, और यहाँ पे क्यू स्केयर अयोटा स्केयर, ये वैसे लिख दें। एयोटा स्केयर की जगह -1, बाकी सारा कुछ सेम था, ये भी सेम है, और ये प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ से पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर इकट्ठा लिख लें, रियल पार्ट है 2pq अयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट है, इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। हम इसको कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो बच्चों पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, या एक्स इज इक्वल टू पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर लिखने की बात है। और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2pq। ओके, अगर pq की वैल्यू हमारे पास हो तो हम x और y को फाइंड कर सकते हैं। अब हम यहाँ से p और q को फाइंड करेंगे। ये मेरे पास ना एक इक्वेशन बन गई है पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर। अगर मैं इसी तरह की कोई एक और इक्वेशन बना लूँ प्लस में बन जाए या किसी, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ लिखेंगे एज वी नो डैट, इसकी हम ना एक रेलिवेंट, इससे रेलिवेंट एक इक्वेशन और बनाएंगे, पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर का होल स्केयर। इसको आप दो तरह से समझ सकते हैं। फार्मूला होता है हमारे पास पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर इज इक्वल टू, होल स्केयर का फार्मूला होता है P4 प्लस Q4 माइनस 2p स्केयर क्यू स्केयर। अब यहाँ पे मुझे प्लस बनाना है, चूँकि मेरे पास वैल्यू प्लस की थी तो मैंने इसको प्लस बनाना है, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 के साथ प्लस और 2 के साथ माइनस करना पड़ेगा। ये वैल्यू एंड पे ऐसे लिख दी मैंने। ठीक है, अब ये फार्मूला बन जाएगा इतना इतना होल स्केयर, और ये माइनस माइनस 4p स्केयर क्यू स्केयर हो जाएगा। इस वैल्यू को उठा के इधर ले जाएं, तो ये हमारे पास p स्केयर माइनस क्यू स्केयर का होल स्केयर प्लस 4p क्यू स्केयर इक्वल टू 4 प्लस p का होल स्केयर, स्केयर भी यहाँ पे आएगा। मतलब ये वाली वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, जिसमें पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर का होल स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर होल स्केयर प्लस 4p स्केयर क्यू स्केयर आ जाएगा। अब इसमें ना आप सब्स्टिट्यूट करें कि ये जो पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर था ये तो एक्स के इक्वल था, और इसमें से सब्स्टिट्यूट करें 2pq है, तो ये 2pq का होल स्केयर, तो ये हमारे पास y की वैल्यू यहाँ से 2pq आ जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें सारी वैल्यू को मैं एक्सपुट करूँगा इसकी जगह पे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस, ये सारी जगह पे मैं y की वैल्यू पुट करूँगा तो वो वाई स्क्र हो जाएगा, क्योंकि ये 2pq का होल स्क्र था। अब बच्चों हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र होल स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस क्यू स्क्र। यहाँ से ये वाली इक्वेशन, ठीक है, ये इस फॉर्म में बन गई। अब देखिए इक्वेशन को मैंने नाम दिया 4। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 इनको सॉल्व करें। मैंने इनको इकट्ठा लिख दिया 2 और 4 को, इसको मैंने ऐड किया सबसे पहले, तो यहाँ से क्यू स्क्र कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2p स्क्र इज इक्वल टू ये वैल्यू मॉडुलस ऑफ जी भी कहते हैं, और प्लस ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो उसके बाद आपने स्क्वायर रूट भी लेना है, पी फाइंड करना था ना, तो स्क्वायर रूट लेने के लिए हमें इसका ओवरऑल स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस ये सारी वैल्यू सेम और इसका स्क्वायर रूट। अब इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये p की वैल्यू आ गई, फिर मैंने सब्ट्रैक्ट किया उसकी दूसरी और जो फोर्थ इक्वेशन है उसको, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे अब साइन चेंज होंगे, तो यहाँ से p स्क्वायर कट होके 2q स्क्वायर आ जाएगा। इसको और इसको माइनस करें, -2 से डिवाइड करें, q स्क्वायर है तो आप ऐसे करें, इसके बाद आप इसका स्क्वायर रूट लें, ये स्क्वायर ख़त्म करें ना तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो प्लस माइनस में ये वैल्यू आ गई। अब इसकी जगह पे आप लिखेंगे मॉडुलस ऑफ जी माइनस x/2 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं ये बताता चलूँ, अच्छा p और q की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू थी 2pq। यहाँ से आपने एक बात याद रखनी है कि y पॉजिटिव होगा जब p और q का सेम साइन होगा, दोनों प्लस हैं ये दोनों माइनस हैं, सेम साइन है तो y पॉजिटिव है। अगर हमारे पास p q अपोजिट साइन हो तो वहाँ पे y नेगेटिव होगा। अगर y इक्वल टू 0 आ जाए तो बच्चों वहाँ पे p भी 0 होगा और q भी 0 होगा, ये आपने बात याद रखनी है। तो हमने फाइंड करना था z का स्क्वायर रूट। जी एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसकी जगह इसकी वैल्यू लिखी एक्स प्लस छोटा वाई का स्क्वायर रूट,
और यहाँ आप इसकी वैल्यूज़ मेंशन करें, क्या वैल्यूज़ थी पी और क्यू की, तो ये वैल्यू प्लस, अच्छा इसमें एक चीज़ देखिए आप, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस एक्स ओवर टू का स्क्वायर रूट। पहले इसको और इसको देखें कि ये सेम वैल्यू है और ये भी सेम वैल्यू है। एक दफ़ा आप इसमें से इसको जमा कर दें एक्स को, और एक दफ़ा इसमें से एक्स को माइनस कर देंगे ओवर टू, और यहाँ पे है प्लस के बाद एयोटा वाई ओवर वाई मॉडुलस, ठीक है भाई। वाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो यहाँ से, अगर तो ये नेगेटिव है तो ऊपर नेगेटिव वाई आ जाएगा, और नीचे नेगेटिव वाई उसका जो मॉडुलस है उसको प्लस ही बना देगा, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे z का मॉडुलस भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे z का मॉडुलस लिखा, यहाँ पे z का मॉडुलस लिखा, तो फार्मूला और आसान हो गया। एक दफ़ा आप लिखेंगे z मॉडुलस प्लस एक्स ओवर टू का स्क्वायर रूट, और एक दफ़ा लिखेंगे z मॉडुलस माइनस एक्स ओवर टू का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे प्लस अयोटा y ओवर y मॉडुलस है। अगर ये ना भी लिखें तो काम चल जाएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर कम्प्लेक्स नंबर माइनस में दिया गया तो आप यहाँ माइनस लिख लेंगे, अगर प्लस में दिया गया तो यहाँ पे प्लस लिख लेंगे। तो ये हमारे पास था रिक्वायर्ड फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है बच्चों। तो आपने बस ये फार्मूला या ये फार्मूला याद रखना है, दोनों में से किसी एक में वैल्यूज पुट किया करेंगे तो आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको प्रूफ की समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल नंबर 5 दी गई है। अगर आपको मैं एग्जांपल ऊपर से समझाऊं बुक के ऊपर से, तो देखिए लिखा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स 5 प्लस 12 अयोटा एंड आल्सो रिप्रेजेंट द स्क्वायर रूट ऑन द आर्गन डायग्राम। ठीक है, इसको तो हम बाद में देखते हैं। अब देखिए मैंने आपको पहले कहा था, यहाँ तो वो आपको क्वेश्चन देगा जिसमें स्क्वायर आपको नज़र आएगा, या फिर इस तरह स्टेटमेंट में बोलेगा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कौन सा कम्प्लेक्स नंबर है जी, ये है, तो ये जी के इक्वल है। इसको लेट करेंगे, ये जी है, हम यहाँ पे जी लेट कर लेंगे एक्स प्लस एयोटा वाई इक्वल टू 5 प्लस 12 एयोटा, और इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे जी मॉडुलस, तो वो 13 आ गया। अब आपने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले तो आपने मॉडुलस फाइंड कर लिया। बच्चों आपने यहाँ पे सबसे पहले z का मॉडुलस फाइंड करना है, उसके बाद स्क्वायर रूट फार्मूला अप्लाई कर देना है। अब फार्मूला क्या था, वो आपने z मॉडुलस लिख लें या ये लिख लें, एक ही बात है। प्लस माइनस यहाँ पे z मॉडुलस था, z की जगह उसने 13 लिख दिया, ये फार्मूला है। z मॉडुलस प्लस x, तो z की वैल्यू क्या है 13, यहाँ से 13 यहाँ आ जाएगा, प्लस x क्या था इसमें 5, इसमें x 5 था, प्लस 5 ओवर 2 इधर था। जी मॉडुलस कितना आएगा, जो कि 13 था, 13 माइनस 5। अब देखिए x की वैल्यू दोनों में यूज़ होगी, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। 13 प्लस 5, 13 माइनस 5 ओवर 2 सेम है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस अयोटा, अयोटा ऐसे ही रहेगा, और y की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा 12 ओवर 12 का मॉडुलस। तो ये हमेशा कट हो जाया करेगी, तो हमारे पास ये सॉल्व करके आ जाएगा स्क्वायर रूट 9 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 4, और ये प्लस माइनस इंटू 3 प्लस 2 अयोटा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको दो दफ़ा लिख लेंगे, 3 प्लस 2 अयोटा, या फिर -3, इस माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, -3 -2 अयोटा। तो आर्गन डायग्राम पे अगर हम इसको ड्रा करें तो आपको पता है कि ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट। तो जो रियल पार्ट होता है उसको एक्स एक्सिस पे शो करते हैं 3 और 2, यहाँ पे ये वाले बनेगा, और -3 -2 ए होता है, एक्स की तरफ -3, वाई की तरफ -2, और इन दोनों को यहाँ पे मिलाएंगे तो ये हमारे पास आर्गन डायग्राम पे वैल्यू शो हो जाएगी। ओके, तो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने लगे हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको देखिए इक्वालिटी दी गई है और दोनों साइड पे वैल्यूज़ दी गई हैं। आपको समझाया था एक टॉपिक, उसमें क्या करना होता है बच्चों, आप इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करते जाएं, और इसमें एंड पे जाके आपने एक्स वाली वैल्यूज़ एक साइड पे और जो कांस्टेंट है वो एक साइड पे लिख लेने और उनको कंपेयर कर लेना था। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको आए देखते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस एयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 एयोटा इज इक्वल टू एयोटा इंटू 5 माइनस एयोटा 3 प्लस 4 एयोटा। ये आप ऐसे लिख लें,
और इसको आप एयोटा को भी ऐसे लिख लें और इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें। 5 मल्टीप्लाई 3 15 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा 20 एयोटा, माइनस 3 एयोटा प्लस माइनस माइनस 4 एयोटा स्क्वायर। ठीक है जी। इसके बाद इसको भी अभी सेम लिखा, अरेंज कर सकते हैं लेकिन मैं इसको भी सेम लिखा, एयोटा इंटू 15 प्लस ये आ जाएगा 20 माइनस 3 एयोटा 17 एयोटा, और एयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 नेक्स्ट टाइम में। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे x प्लस एयोटा वाई जमा 2 माइनस 3 एयोटा बराबर है एयोटा, इधर देखें 15 जमा 4 19 हो जाएगा और जमा 17 एयोटा आ जाएगा। फिर इस एयोटा को भी मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पे मैंने इसको अरेंज किया x प्लस 2 और एयोटा वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा लिख लिया, एयोटा वाई माइनस 3 एयोटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 19 एयोटा प्लस 17 एयोटा स्क्वायर। अब यहाँ से बच्चों x प्लस 2 ऐसे ही रहेगा और एयोटा कॉमन लें, y माइनस 3 एयोटा, ये आ जाएगा 19 एयोटा प्लस एयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे तो ये आ जाएगा -17। अब आपने इसको ऐसे ही रहने देना, x प्लस 2 प्लस वाई माइनस 3 एयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस -17 पहले लिखें और प्लस 19 एयोटा बाद में लिख लें। ठीक है। अब देखें ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट है। हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी हैव x प्लस 2 इज इक्वल टू -17 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 19। इसमें हम एयोटा के साथ जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको लिखते हैं, एयोटा को नहीं लिखते। 2 इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो -17 -2 -19 हो जाएगा, x की वैल्यू -19, ये 3 वैल्यू उधर जाके प्लस हो जाएगी, 19 में 3 जमा कर दे तो y की वैल्यू 22 आ जाएगी। तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कहता है x प्लस एयोटा वाई 1 माइनस एयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 एयोटा इंटू -5 प्लस 5 एयोटा माइनस एयोटा 3/5। अब चाहें तो यहाँ से 5 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इधर, नहीं तो आप इस तरह भी लेके चल सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करें, सबसे पहले आ जाएगा x मल्टीप्लाई 1x आ जाएगा, x को एयोटा से ज़रब करें -x एयोटा और प्लस वाई एयोटा प्लस माइनस माइनस एयोटा स्क्वायर y आ जाएगा। फिर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ, -10 आ जाएगा और इसको ऐसे करेंगे तो 10 एयोटा माइनस माइनस प्लस 15 एयोटा तो प्लस माइनस माइनस 15 एयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी हम ऐसे ही लिखते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख लें, x माइनस एक्स एयोटा प्लस एयोटा वाई और माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा, -10 और ये 25 में से 15 माइनस माइनस प्लस, ये देखें ना जमा हो गया था, 10 जमा 15 25, माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा और ये सेम वैल्यू। अब यहाँ पे मैंने रियल पार्ट इकट्ठे लिख लिए, x प्लस वाई माइनस एक्स एयोटा प्लस एयोटा वाई, और इधर आप ऐसे करें कि ये रियल पार्ट को ऐड करें, 5 आ जाएगा जमा 15 माइनस 10 5 आ जाएगा और 25 एयोटा ऐसे ही आ जाएगा, -3/5 एयोटा। बच्चों अब आपने इधर देखें x प्लस एयोटा वाई माइनस इधर से एयोटा कॉमन लें तो माइनस माइनस भी कॉमन ले लिया साथ, तो साइन चेंज हो जाएंगे, x माइनस वाई। इसको मल्टीप्लाई करें दोनों के साथ, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3/5 एयोटा और माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और ये भी प्लस माइनस माइनस 25 एयोटा मल्टीप्लाई 3/5 एयोटा स्क्वायर। ये इससे कट हो जाएगा, ये भी इससे कट हो जाएगा और इधर 3 एयोटा बच जाएगा और इधर 15 एयोटा स्क्वायर बच जाएगा। 15 एयोटा स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, +-1 लिख सकते हैं और वो प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई माइनस एयोटा x माइनस वाई इक्वल टू -3 एयोटा माइनस 15 एयोटा स्क्वायर। अब ये एयोटा स्क्वायर की जगह माइनस लिखेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, बाकी सारा कुछ सेम है, ये माइनस माइनस प्लस 15 और -3 एयोटा। अब देखिए रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी भी है, रियल भी है, इमेजिनरी भी है, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई 15 के इक्वल है, x माइनस वाई किसके इक्वल है, ये माइनस भी है साथ, ये याद रखना है, माइनस और x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा
तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू +3। इसको क्वेश्चन नंबर 2 बोल दिया। इसको जमा करें जी, ये देखें y कट हो जाएगा, जब ऐड करेंगे तो ये 2x इक्वल टू 18 आ जाएगा। 2 से तकसीम कर दे तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है बच्चों, इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो x प्लस वाई इक्वल टू 15 और वो x की जगह 9 लिख दें तो 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 6 आ गई। शाबाश, 6 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अगर आप हमारी ये जो फाइल्स PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे mathuniverseonline.com विज़िट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में बच्चों लिखा हुआ है x/2 प्लस एयोटा प्लस y/3 माइनस एयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 एयोटा। इस क्वेश्चन को दो तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह से सॉल्व करेंगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एक मेथड तो ये है जो मैंने सॉल्व कर दिया है। दूसरा मेथड ये है कि आप पहले इसको रैशनलाइज करें कॉन्जुगेट लेके, इसको भी आप कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करें और इनके जो डिनोमिनेटर में ये होता है इसको ख़त्म कर लें। ठीक है, एक मेथड उस तरह से भी हो सकता है। मैंने इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद देखें 2 प्लस एयोटा 3 माइनस एयोटा एलसीएम, यहाँ से दोनों चूँकि मल्टीप्लाई करके वैल्यूज आ रही है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ये 3 माइनस एयोटा को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 प्लस एयोटा को y से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 4 प्लस 5 एयोटा ऐसे रहेगा। अब ये आ जाएगा 3x माइनस एक्स एयोटा प्लस 2y प्लस y एयोटा। ये जो बटे वाली वैल्यू है ये सारी इधर जाकर ज़रब हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको जो रियल पार्ट है इकट्ठा लिख लें। 3x प्लस 2y माइनस एक्स एयोटा प्लस y एयोटा। अब यहाँ पे किसी दो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ब्रैकेट्स को, तो जिसको मर्जी कर सकते हैं। मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। 4 मल्टीप्लाई टू 8 और 4 को जब एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एयोटा, 5 को 2 से करेंगे तो 10 एयोटा, 5 को एयोटा से करेंगे 5 एयोटा को तो 5 एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 3 माइनस एयोटा ऐसे रहेगा। इसके बाद आपने 3x प्लस 2y माइनस एयोटा कॉमन लें, माइनस भी कॉमन आएगा तो x माइनस वाई आ जाएगा। अभी ऐसे ही चलता जाएगा और इसको सॉल्व कर लें। अब देखें 8 और ये 14 एयोटा, एयोटा स्क्वायर की जगह -1, 3 माइनस एयोटा। फिर आपने ये सेम लिखा और इसको लिखेंगे 8 प्लस माइनस -5 प्लस 14 एयोटा 3 माइनस एयोटा और ये फिर अगेन सेम लिखा। रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी अलग। अब यहाँ पे आप देखें 3, ये 8 माइनस 5, 8 में से 5 माइनस कर दें तो 3 बच जाएगा, जमा 14 एयोटा इंटू 3 माइनस एयोटा। इनको मल्टीप्लाई करें, 3 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो 9 आ जाएगा। 3 को माइनस एयोटा से करेंगे तो -3 एयोटा और 14 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा 42 एयोटा प्लस माइनस माइनस 14 एयोटा स्क्वायर। ये सेम बच्चों चलता जाएगा। इसको जो इक्वल से पहले है ना ये अब सेम चलता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे। इन दोनों को सॉल्व करें 39 एयोटा आता है और माइनस माइनस प्लस 14 आ जाएगा। तो 9 प्लस 14 23 होता है और 39 एयोटा। कंपेयर कर लें बच्चों यहाँ से, जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 23 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 39। अब आपने यहाँ से क्या करना है बच्चों, माइनस, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा -x माइनस माइनस प्लस वाई इक्वल टू 39। अब देखिए इसके कॉफिशेंट सेम नहीं है, हम इनके कॉफिशेंट सेम बनाएंगे। x के बना लें या y के बना लें। अगर x के बनाने हैं तो क्वेश्चन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर y के कॉफिशेंट सेम करने हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके x के कॉफिशेंट सेम बना लेते हैं। -3x प्लस 3y इज इक्वल टू 117। अब हम दोनों क्वेश्चंस को 1 और 3 को ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू प्लस में थी और एक वैल्यू माइनस में थी, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। तो देखें यहाँ से बच्चों x की वैल्यू कट हो जाएगी। 5y इज इक्वल टू 140, 5 से डिवाइड कर दें, ये ज़रब हो रहा है ना, 5 इधर जाके तकसीम हो जाएगा। तो ये कैलकुलेटर से आप सॉल्व करें या ऐसे कट करें तो ये 28 आ जाता है। इसको क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करें, -x प्लस वाई इक्वल टू 39, किसी एक में भी कर सकते हैं। तो इधर आ जाएगा -x प्लस 28 इज इक्वल टू 39।
अब यहाँ से बच्चों आप x की वैल्यू को पॉजिटिव बनाए, जिसको फाइंड करना है इधर आके x प्लस हो जाएगा, 39 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -11। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इफ z1 z2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सच दैट z1 माइनस z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 एटा। z1 z2 दिया हुआ है और z1 में से z2 माइनस करेंगे तो वो इसके इक्वल आता है। तो हम z में से z2 माइनस करते हैं, इसके इक्वल रखते हैं और यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे। देखें आप इसको लिखें z1 और z2 लिखा, z1 में से z2 सबसे पहले माइनस करते हैं। -13 प्लस 24 एटा में से आप माइनस करेंगे x प्लस एटा y, तो दरमियान में माइनस है, ब्रैकेट यूज़ करें, साइन चेंज होते हैं। -13 प्लस 24 एटा माइनस x माइनस प्लस माइनस y एटा, ये आ जाएगा -13 प्लस, अच्छा यहाँ से मैं रियल पार्ट इकट्ठे कर लेता हूँ और इमेजिनरी इकट्ठे कर लेता हूँ। तो मैंने लिखा -13 माइनस x और इनका आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, 24 माइनस y आ जाएगा। अब यहाँ से आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन z1 माइनस z2 की वैल्यू क्या थी? -27 प्लस 15 एटा। इसकी जगह पे ना मैंने वो वैल्यू पुट कर दिया है, ठीक है। तो -27 प्लस 15 एटा पुट कर दिया और यहाँ पे सेम वैल्यू यहाँ पे हमने लिख ली। अब बच्चों यहाँ से कंपेयर करेंगे हम, जब कंपेयर करेंगे तो ये देखें यहाँ से -27 इक्वल टू -13 माइनस x आ जाएगा और 15 इक्वल टू 24 माइनस y आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x पॉजिटिव करें, प्लस को बनाएं और ये -27 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 14, इधर से y इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, 15 इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस एटा y होल स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 60 एटा। बच्चों ये टॉपिक हमने पढ़ा शुरू पे, जो स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको पढ़ाया था, ये उससे रेलिवेंट क्वेश्चन, उसी का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको प्रूफ भी करवाया, वो फार्मूले वो प्रूफ आपके माइंड में होना चाहिए। आप सबसे पहले देखिए, इसको लिखिए x प्लस एटा y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 60 एटा, ठीक है जी। वहाँ पे हमने लिखा था, वहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ था w इक्वल टू स्क्वायर रूट z, तो ये टाइप बन गई इसी तरह की। अब हम इसको z लेट करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? z आ जाएगा 25 प्लस 60 एटा। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। मॉडुलस ऑफ z वो क्या होता है? 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। आपने जब इसका स्क्वायर फाइंड करना है तो ये आ जाएगा 625 प्लस 3600। इसको जमा करेंगे तो बच्चों ये 4225 आ जाएगा। फिर आप इसको जब कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इसका जवाब 65 आ जाएगा। तो हमारे पास z का जो मॉडुलस है वो कितना आ गया? 65 आ गया, ठीक है। स्क्वायर रूट जब भी आपने कम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है, सबसे पहले z का मॉडुलस फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फार्मूला। फार्मूला क्या है? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, z का मॉडुलस क्योंकि ये z के इक्वल था ना, z मॉडुलस इक्वल टू 25 प्लस 60 एटा का स्क्वायर रूट, आगे लिखना था प्लस माइनस और ब्रैकेट में लिखना था स्क्वायर रूट ऑफ z मॉडुलस प्लस x ओवर 2 और यहाँ पे z मॉडुलस माइनस x ओवर 2। ये दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे मॉडुलस z प्लस x ओवर 2 है, यहाँ पे मॉडुलस z माइनस x ओवर 2 है और प्लस दरमियान में प्लस आएगा और बाद में फिर एटा y ओवर y मॉडुलस आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 60 है, प्लस है, तो आप यहाँ पे प्लस यूज करेंगे। अब z का जो मॉडुलस था उसकी वैल्यू पुट करें जो कि 65 थी। 65 प्लस x की वैल्यू यहाँ पे 25 है, आप यहाँ पुट करें 65 प्लस 25 ओवर 2 प्लस एटा y की वैल्यू यहाँ पे 60 थी प्लस 60, तो 60 ओवर 60 का मॉडुलस आ जाएगा और ये आ जाएगा 25 में। बच्चों देखें यहाँ पे 65 प्लस 25 था, तो यहाँ पे 65 माइनस 25 हो जाएगा, माइनस का फ़र्क है बस ओवर 2। इसको प्लस करें तो आता है 90 ओवर 2, इसको माइनस करें तो आता है 40 ओवर 2, ये कट हो जाएगा। 60 का मॉडुलस 60 होता है, वैसे कट हो जाएगा।
90 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 45 प्लस, और यहाँ पे जब 40 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 20 का आयोटा आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो बच्चों कैलकुलेटर से डायरेक्ट दे देगा आपको 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस आयोटा 2 स्क्वायर रूट 5। ये 4 मल्टीप्लाई 5 होता है, ये 9 मल्टीप्लाई 5 होता है, इसलिए 9 का स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस इंटू 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। अब यहाँ से ये x की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, इस एक्सरसाइज के एंड पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हुए हैं, क्योंकि ये अभी एक्सपेरिमेंटल एडिशन है तो इसके एंड पे कुछ आंसर गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, हमारा जो आंसर है वो अकॉर्डिंग टू प्रूफ एग्जाम्पल सारा कुछ यही आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए चेक किया बार बार तो इसका आंसर पीछे वाले से मैच नहीं कर रहा। बाकी क्वेश्चंस के हो गया, लेकिन जिसमें भी स्क्वायर रूट वाला आता है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम करता है। ओके, तो ये हमारा एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड होगी, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखें। एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू 64 है और y की वैल्यू 48 है, विच इज़ ग्रेटर देन 0। अब आपने सबसे पहले यहाँ से इसको z लेट करना है और z की वैल्यू आ जाएगी 64 प्लस 48 आयोटा। हम इसका z मॉडुलस फाइंड करेंगे जो कि 64 का होल स्क्वायर प्लस 48 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट है। 64 का स्क्वायर आ जाएगा 4096 और 48 का स्क्वायर आ जाएगा 2304। कैलकुलेटर से आप इनके स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। इसको जमा करेंगे तो आ जाएगा 6400। बच्चों हम इसका जब स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो हमारे पास 80 आ जाएगा जी मॉडुलस। बस मेन काम हमारे पास जी मॉडुलस फाइंड करना और फार्मूला अप्लाई करना होता है। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फार्मूला, तो जी मॉडुलस इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा का स्क्वायर रूट। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आप लिख सकते हैं, प्लस माइनस इंटू जी मॉडुलस प्लस एक्स ओवर 2 का स्क्वायर रूट प्लस आयोटा वाई ओवर वाई मॉडुलस स्क्वायर रूट ऑफ जी मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2। ये अगर ना भी लिखे वाई ओवर वाई मॉडुलस तो फिर भी काम चल जाता है, कुछ जगह पे ये नहीं भी लिखा होता। अच्छा, अब यहाँ पे जी मॉडुलस की वैल्यू 80 है। 80 प्लस 64, एक्स की वैल्यू 64 थी, हमने लिखी हुई है अलग से, ओवर 2 प्लस आयोटा वाई की वैल्यू 48 थी ओवर 48 का मॉडुलस, तो ये कट हो जाएंगे। अगेन जी मॉडुलस 80 माइनस 64 ओवर 2, ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं, बस प्लस माइनस का फ़र्क होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, इसको जब जमा करते हैं हम 80 को 64 में जब हम जमा करेंगे तो ये 144 आ जाता है और ये माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 16। अब बच्चों ये आ जाएगा 2 पे डिवाइड करेंगे इसको तो 72 का स्क्वायर रूट प्लस आयोटा, ये कट हो जाएगा और 16 ओवर 2 8 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये 36 मल्टीप्लाई 2, इसको कैलकुलेटर करेंगे तो डायरेक्ट दे देगा 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा, और ये 2 मल्टीप्लाई 2 है तो ये 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, जिस कैलकुलेटर पे बटे में जवाब देता है वहाँ पे ये डायरेक्ट आपको दे दिया करेगा सिंप्लीफाई करके। अब ये हमारे पास x की वैल्यू है और ये हमारे पास y की वैल्यू है, प्लस माइनस के साथ है ना, तो प्लस माइनस में x और y की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं जी, इसका थर्ड पार्ट जो है वो करते हैं। x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू -2 -5 आयोटा ओवर 1 प्लस 3 आयोटा होल क्यूब। तो इसमें स्क्वायर तो नज़र नहीं आ रहा लेकिन यहाँ पे क्यूब है, तो आप ऐसे करें इसका क्यूब ओपन करें, पहले ये सेम लिखेंगे, ये वैल्यू सेम लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्यूब का फार्मूला 1 का क्यूब प्लस 3 आयोटा का क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर होता है ना, तो 1 का स्क्वायर और 3 आयोटा, फिर आप यहाँ पे 3 1 और 3 आयोटा का होल स्क्वायर लिखेंगे। क्यूब का फार्मूला आपको आता होगा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अच्छा, फिर यहाँ पे देखें बच्चों, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27 आयोटा क्यूब हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 और 3 मल्टीप्लाई 3 9 आयोटा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 मल्टीप्लाई 3 27 हो जाएगा। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 1
प्लस 27 ऐसे ही रहेगा, इसको लिखें एयोटा स्केयर डॉट एयोटा, ये आ जाएगा 9 एयोटा और ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 27 हो जाएगा नेक्स्ट टाइम में, एयोटा स्केयर की जगह -1। बच्चों अब यहाँ पे एयोटा स्केयर की जगह -1 लिखें, बस बाकी सारा कुछ सेम है, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, x प्लस एयोटा वाई -2 -5 एयोटा, ये सेम चलता आ रहा है। अब ये आ जाएगा 1 माइनस 27 कितना होता है -26, और ये प्लस माइनस -27 एयोटा प्लस 9 एयोटा आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस एयोटा वाई इज इक्वल टू -2 -5 एयोटा ओवर -26 माइनस, और इसको जब -27 प्लस 9 किया तो -18 एयोटा आ गया। अब डिनोमिनेटर में एयोटा आ गया, और ये मैंने आपको 1.1 में भी बात समझाई थी कि डिनोमिनेटर में एयोटा आ जाए, बटे में एयोटा आ जाए तो उसको एलिमिनेट करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने का एक ही तरीका है, आप उसका कॉन्जुगेट लें और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो -26 और ये माइनस को प्लस में कन्वर्ट किया, 18 एयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, x प्लस एयोटा वाई इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 52 प्लस माइनस माइनस 36 एयोटा माइनस माइनस प्लस 130 एयोटा प्लस माइनस माइनस 90 एयोटा स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला -26 स्क्वायर -18 एयोटा स्क्वायर। ओके, ये ऐसे ही चलता जाएगा, x प्लस एयोटा वाई क्या रहेगा 52 जमा, और यहाँ पे देखें 130 एयोटा में से 36 एयोटा निकाल दें तो आ जाएगा 94 एयोटा। फिर आ जाएगा जी -90 और एयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1, तो ये माइनस माइनस प्लस 90 हो जाएगा, और बटे में देखें ये आ जाएगा 676 एयोटा स्क्वायर -1 होता है तो वो माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट ही कर दिया जी। 18 का स्क्वायर आ जाएगा 324, इसको जमा करेंगे तो बटे में 1000 आ जाएगा। अब देखें ये जो रियल नंबर है, रियल पार्ट है, ये जमा हो गया 142 आ जाएगा, और ये 94 एयोटा आ जाएगा बटे में 1000 को अलग से लिखें रियल पार्ट के साथ, और इस सेपरेट कर दें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो ये 142 बटा 1000 जमा 94 बटा 1000 एयोटा आ जाएगा। ये जब कट होंगे तो ये आ जाएगा 71 ओवर 500 और प्लस 47 ओवर 500 एयोटा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 71 ओवर 500 और y की वैल्यू आ जाएगी 47 ओवर 500। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो बड़ा अहम था स्क्वायर रूट वाला, वो भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। If z1 equal to 2 plus 3 iota and z2 is equal to 1 minus iota, find the value of alpha such that imaginary of z1 z2 is equal to 7। बच्चों z1 z2 की वैल्यू दी है, अल्फ़ा फाइंड करना है। कहता है अगर इमेजिनरी z1 z2 7 के बराबर है तो आपने सबसे पहले z1 z2 का प्रोडक्ट फाइंड करना है, उसको फिर इमेजिनरी नंबर को लेकर 7 के इक्वल रखना है और सवाल हल हो जाएगा। बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान है। देखें z1 z2 इसकी वैल्यू लिखें 2 प्लस 3 एयोटा 1 माइनस अल्फ़ा, 2 को ज़रब करें 1 से तो आ जाएगा 2, 2 को करेंगे अल्फ़ा से तो प्लस माइनस माइनस 2 अल्फ़ा, प्लस ये प्लस आ जाएगा 3 अल्फ़ा और प्लस माइनस माइनस 3 अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा आ जाएगा 7 एयोटा। अब यहाँ पे आप देखें z1 z2 की वैल्यू यहाँ से 2, ये रियल पार्ट है ना, तो मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिखा 1 माइनस अल्फ़ा, और यहाँ से मैंने 3 एयोटा कॉमन लिखा 1 माइनस अल्फ़ा। अब देखें ना ये 3 भी कॉमन आ गया था, अल्फ़ा भी। अगर आप 3 कॉमन ना लेना चाहें तो आपकी मर्जी है। अब कंडीशन क्या दी हुई है हमें, गिवन कंडीशन इमेजिनरी ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 7, तो आप यहाँ से इस पूरे ये जो है ना स्टेप, इसमें से इमेजिनरी ऑफ z1 z2 निकालेंगे तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा जो एयोटा के साथ है, और वो क्या है 3 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, वो मैंने इसकी जगह लिख दिया। अब 3 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करें 3 माइनस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7। हमने अल्फ़ा फाइंड करना है, इसको प्लस बना लेते हैं, -3 अल्फ़ा इस साइड पे ले जाएं तो +3 अल्फ़ा हो जाएगा बच्चों। अब आपने 7 इधर जाकर माइनस कर देना है, -4 आ जाएगा, और 3 को डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू -4/3 आ जाएगी। हमारा आंसर आ जाएगा अल्फ़ा का -4/3। ठीक है, इसका आंसर ठीक है पीछे।
क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है इफ़ z1 is equal to x plus iota y and z2 is equal to a plus b iota, find x and y, a and b such that z1 plus z2 is equal to 10 plus 4 iota and z1 minus z2 is equal to 6 plus 2 iota। इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है बच्चों, आप इन दोनों क्वेश्चंस को लेके सॉल्व करके z1 z2 की वैल्यू निकालें। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप z1 प्लस z2 करेंगे और इसके इक्वल रखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। हम देखिए इसको लिखते हैं z1 प्लस z2 की वैल्यू 10 प्लस 4 होता, z1 माइनस z2 की वैल्यू 6 प्लस 2 होता। सिंपल ऐड करें बाय एडिंग 1 एंड 2, ये ऐड होके कट हो जाएगा। 2z1 इक्वल टू 16 प्लस 6 होता। 2 से डिवाइड करें, z1 2 यहाँ से कॉमन आ जाता है तो 2 से कट हो जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू आएगी z1 की वो क्या आ जाएगी 8 प्लस 3 होता आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद z1 की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे x प्लस योटा वाई। वो x प्लस योटा वाई जब पुट किया तो यहाँ से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 3। अब बच्चों हमने जब ये वैल्यू फाइंड कर ली तो उसके बाद हमने z1 और z2 को सब्ट्रैक्ट करना है ताकि हम z1 की वैल्यू कट करके z2 की वैल्यू निकाल सकें। तो मैंने जब इसको लिखा बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो बच्चों इसको सॉल्व करने से पहले इसका साइन चेंज करते हैं, ये कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। ये 10 में से 6 गए 4, 4 में से 2 गए 2 आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट टाइम में देखते हैं। तो देखिए यहाँ से 2 कॉमन लिया और 2 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 2 से कट हो जाएगा और z2 की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस आयोटा और हमारे पास z2 की वैल्यू थी a प्लस बी आयोटा। आपने क्या करना है बच्चों, z2 की जगह उसकी वैल्यू लिखनी है और कंपेयर करेंगे तो a 2 आ जाएगा और b 1 आ जाएगा। देखिए इधर आयोटा है, आयोटा के साथ कोएफिशिएंट 1 होता है इसलिए आंसर 1 आ जाएगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इसमें कहता है शो डैट for all z1 z2 belongs to complex number z1 dot z2 का होल कॉन्जुगेट है इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई z2 कॉन्जुगेट। इसको हमने प्रूफ करना है। आप दोनों को साथ साथ इकट्ठा लेके भी चल सकते हैं, लेकिन मैंने पहले एक साइड सॉल्व की फिर दूसरी साइड सॉल्व की। लेट करते हैं जी। z1 की वैल्यू a प्लस बी ए होता है और z2 की वैल्यू c प्लस डी ए होता। ठीक है जी। और ये सारे नंबर्स z1 z2 कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करता है जबकि a b c d रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा बच्चों, a प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट a माइनस बी आयोटा आ जाएगा और z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा c प्लस डी आयोटा का c माइनस डी आयोटा। आपको पता है कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा का जो साथ वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करना होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। ऐसे कह लें प्रूव डैट, ये प्रूव करना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले z1 z2 में लिखूंगा a प्लस बी आयोटा c प्लस डी आयोटा और बच्चों यहाँ पे a को मल्टीप्लाई करें c से ac और a डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा और बी डी आयोटा स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पे आयोटा स्केयर की जगह -1 लिख लेना है और इसके बाद आपने क्या करना है प्लस माइनस माइनस करके रियल पार्ट के साथ अटैच कर देना है। तो ये आ जाएगा ए सी माइनस बी डी और ये दोनों आयोटा वाले इकट्ठे लिख लेंगे ए डी प्लस बी सी। अब ये आ जाएगा ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा कॉमन ले ए डी प्लस बी सी। इसका कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। देखिए ना कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट फाइंड करना था तो z1 z2 का होल कॉन्जुगेट आ जाएगा ए सी माइनस बी डी। ये जो प्लस साइन है ये माइनस हो जाएगा ए डी प्लस बी सी आयोटा। इसको नहीं छेड़ना, जस्ट इसके जो दरमियान में रियल पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट के दरमियान या इमेजिनरी पार्ट का साइन जो होता है वो चेंज करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब हम इसकी राइट साइड प्रूफ करेंगे इक्वेशन 1 के इक्वल आती है या नहीं आती। राइट साइड लिखते हैं इसकी z1 कॉन्जुगेट और z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा c माइनस डी आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करें ए सी माइनस ए डी आयोटा और माइनस बी सी आयोटा और माइनस माइनस प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आपने इसको लिखना है ए सी माइनस प्लस माइनस माइनस बी डी और माइनस ए डी आयोटा माइनस बी सी आयोटा। रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी अलग बनाने लगे हैं।
ए सी माइनस बी डी, और मैं यहाँ से माइनस आयोटा कॉमन लेंगे तो ए डी प्लस बी सी आ जाएगा। अब आप देखें कि इसकी जो लेफ़्ट हैंड लिमिट थी और राइट हैंड लिमिट इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। तो बच्चों ये हम क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन करके अभी आए हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपको शुरुआत थोड़ी सी समझाता हूँ, आपको नेक्स्ट खुद ही समझ आना शुरू हो जाएगी। देखिए इसमें हम इसको सबसे पहले लेट करेंगे z, और इसको x प्लस योटा वाई या z दोनों में से कुछ भी लेट कर लें। तो मैंने लेट किया z इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई इज इक्वल टू -7 -24 योटा। यहाँ से x की वैल्यू -7 लें और y की वैल्यू -24 लें जो कि लेस देन 0 है, ये याद रखना है ये पॉइंट, ठीक है। फिर हम इसका ना सबसे पहले z मॉडुलस फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें फार्मूले में z का मॉडुलस चाहिए होते हैं। -7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और -7 का स्क्वायर 49 होता है, -24 का स्क्वायर 576 होता है जी। ये जमा करेंगे तो 625 आ जाएगा, उसका 625 का जब हम जज़र लेंगे तो वो 25 आ जाएगा, सिंपल। अच्छा, इसके बाद हम अप्लाई करते हैं जी, अप्लाइंग द स्क्वायर रूट फार्मूला। तो वो लिखेंगे z मॉडुलस इक्वल टू प्लस माइनस और ब्रैकेट में लिख लें z का मॉडुलस प्लस x/2 का स्क्वायर रूट प्लस आयोटा y/y मॉडुलस, इधर लिखेंगे z मॉडुलस माइनस x/2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब z मॉडुलस 25 था, 25 में से आपने -7 कर देना, x की वैल्यू -7 थी और y की वैल्यू -24 थी। हम यहाँ लिखेंगे 25 में से 7 माइनस करेंगे बटा 2, और y की जगह लिखेंगे -24, y की -24 वैल्यू थी ओवर -24 मॉडुलस। अब यहाँ लिखेंगे 25 माइनस इंटू -7/2, 25 में से माइनस करेंगे -7, ओके। तो ये आ जाए, देखें ये आ जाएगा 25 प्लस माइनस माइनस 7 बटा 2 का जज़र, ये देखें प्लस माइनस माइनस आयोटा 24 बटा -24 का जो मॉडुलस होता है ना वो +24 ही होता है, ठीक है। तो ये 24 से कट हो जाएगा, फिर आप इसको जमा करेंगे, 25 में 7 जमा करें, 2 पे तकसीम कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 में से 7 माइनस करके 2 पे तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 18 बटा 2, माइनस से होटा ये आ जाएगा 32 बटा 2 का जज़र। अब यहाँ पे ये कट करेंगे तो 9 का जज़र आ जाएगा, माइनस से होटा, और इसको कट करेंगे तो 16 का जज़र आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 9 का जज़र आप निकालें, कैलकुलेटर से निकालें, वैसे भी आपको पता है आ जाएगा 3 माइनस 16 का जज़र 4 होता है, 4 ही होता, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक दफ़ा आप इसको लिखेंगे प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, 3 माइनस 4 ही होता और -3 प्लस 4 ही होता, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। सेकंड पार्ट देखें, उसमें 8 माइनस 6 ही होता दिया हुआ है, इसका आंसर अब ठीक था, पीछे हमने मेथड तो सेम किया है। अब वो स्क्वायर रूट वाले जो पीछे कुछ क्वेश्चंस का आंसर गलत था, इसका सही है, तो इसलिए अभी कुछ एक्सपेरिमेंटल एडिशन है तो इसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं। इसको लेट करेंगे z इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई इक्वल टू 8 माइनस 6 योटा। z की वैल्यू आप 8 लिखेंगे, y की वैल्यू आप -6 लिखेंगे जो कि लेस देन 0 है, ठीक है बच्चों। और यहाँ से इसका z का मॉडुलस फाइंड करें, 8 का स्क्वायर प्लस इंटू -6 का स्क्वायर रूट, यह आ जाएगा 64 प्लस 36 और ये 100 का जज़र आ जाएगा जो कि 10 जवाब आएगा। अब आपने अप्लाई कर देना फार्मूला, अप्लाइंग फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, तो z का मॉडुलस आ जाएगा प्लस माइनस इंटू z मॉडुलस प्लस x/2 का स्क्वायर रूट प्लस आयोटा y/y मॉडुलस, और ये सेम यहीं पे बात लिखेंगे z मॉडुलस लेकिन -x/2 हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे बच्चों आप z मॉडुलस की वैल्यू 10 पुट करेंगे और x की वैल्यू 8 पुट करें, बटा 2 लिख दें, जज़र लिखें, प्लस यहाँ पे y की वैल्यू -6 थी, आप वो लिखेंगे और नीचे -6 का मॉडुलस लिखेंगे और z की जगह लिखेंगे 10 माइनस x की जगह 8 लिखेंगे बटा 2 का जज़र। अब यहाँ पे 18 बटा 2 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6/6 मॉडुलस, -6 का मॉडुलस प्लस हो जाएगा, ये 2 बटा 2 का जज़र आ जाएगा, ये कट हो के आ जाएगा 9 का जज़र माइनस आयोटा 1 स्क्वायर रूट। तो बच्चों 9 का जज़र 3 होता है और 1 का 1 नहीं होता है, तो ये आ जाएगा 3 माइनस आयोटा
तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 माइनस एयोटा या -3 प्लस एयोटा। माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 आंसर है हमारे। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट है हमारा -15 -36 अयोटा। इसको जी लेट करेंगे, x प्लस एयोटा वाई इज इक्वल टू -15 -36 एयोटा। x की वैल्यू -15 है, y की वैल्यू -36 लेस देन 0 है। अब आप इसका मॉडुलस फाइंड करें z का, तो -15 का स्क्वायर प्लस -36 का स्क्वायर। बच्चों दरमियान में हमेशा यहाँ पे प्लस आता है और मॉडुलस कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। 15 का स्क्वायर आ जाएगा जी 225 और 36 का स्क्वायर जो मुरब्बा है वो आ जाएगा 1296। इनको जमा करें तो 1521 का जज़र आ जाएगा जो कि 39 होता है। तो इसका मतलब है कि जी मॉडुलस की जो वैल्यू है वो हमारे पास 39 आ गई है। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे किसके अंदर, अप्लाइंग द फार्मूला। कौन सा फार्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। जी मॉडुलस इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जी मॉडुलस प्लस x/2 प्लस एयोटा y/y मॉडुलस स्क्वायर रूट जी मॉडुलस माइनस x/2। बार बार हम सेम फार्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप जी मॉडुलस की वैल्यू 39 लिखेंगे प्लस और x की वैल्यू -15/2। इधर है y की वैल्यू थी -36 ओवर -36 का मॉडुलस 7 एयोटा। ये आ जाएगा 39 माइनस -15/2। तो ये प्लस माइनस -15, 39 में से आप 15 माइनस करें तो 24/2 आता है। 36 से कट हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस एयोटा हो जाएगा। 39 प्लस 15/2 ये 54/2 आता है। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, कट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 का जज़र और ये आ जाएगा 27 का जज़र। ये कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस एयोटा और 27 का जज़र क्या होता है 3 और 3 का जज़र 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। और इसको आप बाद में अलग अलग लिख लें, 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 एयोटा माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 एयोटा। ये हमारा क्वेश्चन स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स वाला सॉल्व हो गया। तो यहाँ तक हमारे जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 7 वो उसका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका फोर्थ पार्ट देखें, ये भी सेम पार्ट है, ये आप खुद भी प्रैक्टिस करें तो हो सकती है आपसे, लेकिन मैं करवा देता हूँ आपको। जी लेट करेंगे, x प्लस एयोटा वाई इज इक्वल टू 119 प्लस 120 एयोटा और इसका मॉडुलस फाइंड करें। 119 का स्क्वायर आ जाएगा और 120 का स्क्वायर आ जाएगा। इनको जब स्क्वायर को ओपन करके जमा करेंगे तो आ जाएगा 28,561। इसका जज़र लेंगे तो 169 आ जाएगा। अप्लाई करें जी फार्मूला। जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए लिखा हुआ है जी मॉडुलस इक्वल टू प्लस माइनस जी मॉडुलस प्लस x/2 का स्क्वायर रूट प्लस एयोटा y/y मॉडुलस और स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर रूट इंटू जी मॉडुलस माइनस x/2। बच्चों वैल्यू पुट करें, 169 जमा 119 बटा 2, y की जगह 120 बटा 120 मॉडुलस 7 एयोटा 169 माइनस 119 बटा 2। अब इसको सॉल्व करें, जमा करेंगे तो 288 बटा 4 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 50 बटा 2 आ जाएगा, ये कट हो जाएगा। और ये आ जाएगा 144 जमा एयोटा 25 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 12 जमा 5 एयोटा और ये जवाब आ जाएगा 12 जमा 5 एयोटा या -12 माइनस 5 एयोटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 एयोटा एंड रिप्रेजेंट देम ऑन द आर्गन डायग्राम। हम इसको आर्गन डायग्राम पे रिप्रेजेंट भी करेंगे। बच्चों क्वेश्चन में आपने इसको उलट कर लेना, जी इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई इक्वल टू 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 एयोटा। इसमें एक्स की वैल्यू 13 है, वाई की वैल्यू -20 स्क्वायर रूट 3 है। इसका मॉडुलस फाइंड करते हैं। 13 का स्क्वायर प्लस इंटू -20 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ये 169 आ जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 200 का स्क्वायर 400 होता है, ये से कट करके 3 आ जाएगा। 169 जमा 1200 और 1369 आ जाएगा। अब हमने जब इसका स्क्वायर रूट लेना है तो ये 37 आ जाता है। तो फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। पहले फार्मूला अप्लाई करें, जी मॉडुलस इक्वल टू प्लस माइनस इंटू जी का मॉडुलस प्लस x/2 का जज़र है प्लस एयोटा माइनस वाई ओवर माइनस वाई का मॉडुलस जी मॉडुलस माइनस x/2 का जज़र, ठीक है। अब ये 37 जमा 13 आ जाएगा
और बटा 2 और माइनस वाई, यहाँ पे -20, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 20√3 ओवर -20√3 का मॉडुलस और ये प्लस होके कट हो जाएगा। इधर लिखेंगे 37 माइनस 13 बटा 2 का जज़र, 50 बटा 2 का जज़र और ये 24 बटा 2 का जज़र आ जाएगा और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 25 5 होता है और 12 का जज़र लेंगे तो 2 बटा 2 जज़र 3 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, फिर एक दफ़ा हम इसको 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा और एक दफ़ा -5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा लिखेंगे। अगर हम इसको आर्गन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करें तो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? तो बच्चों आर्गन डायग्राम आपको पता है उसी तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाए जाते हैं। हमारे पास वैल्यू थी 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। अब यहाँ पे ये -5 तो एक्स एक्सिस पे रहेगा रियल पार्ट, जैसे कि ये +5 है तो 1 2 3 4 5 और ये जो वैल्यू थी 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 ये 3.46 होती है। तो यहाँ पे 1 2 3 3 और 5 का जो हाफ 3 4 का जो हाफ है वहाँ पे ऐसे मिलाएंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब आप -5 की तरफ जाएंगे 1 2 3 4 5 और प्लस वाई है तो यहाँ से 1 2 3 4 का जो हाफ है ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास आर्गन डायग्राम पे इस तरह से शो होंगे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आर्गन डायग्राम पे भी इसको शो करना था और इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ। ये वैल्यू दी गई है, इसको देख के आपको क्या लगता है? क्वेश्चन करके नहीं आए हम? क्वेश्चन नंबर 1 हमने अटैम्प्ट किया सेम, तो क्वेश्चन 9 और जो 10 है वो सेम इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू है, आप ऐसे करें, इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करें और ये ऐसे रहेंगी, इसको भी सॉल्व करें। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आप बना के उनको कंपेयर करेंगे। -7x -7y एयोटा x एयोटा और ये y एयोटा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -5 एयोटा, ये आ जाएगा 11 एयोटा माइनस एयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे -7x -7y एयोटा प्लस x एयोटा, एयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, बाकी सेम है, यहाँ पे भी एयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। फिर आप लिखें यहाँ पे -7x और ये प्लस माइनस -5 वो मैंने इसके साथ लिख दिया और -1, मतलब कि मैंने रियल पार्ट इकट्ठे किए। फिर लिखेंगे x अयोटा और -5 अयोटा और -7y अयोटा, रियल जो इमेजिनरी वाले नंबर्स हैं वो मैंने इकट्ठे कर दिए। 1 माइनस माइनस +1 प्लस 11 अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लिखेंगे -7x -y -1 प्लस x -7y -5 एयोटा, यहाँ से एयोटा कॉमन लिया इक्वल टू 1 प्लस 11 एयोटा। अब बच्चों इसको कंपेयर करें, जब कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि -7x -5 -1 1 के इक्वल है, x -7y -5 11 के इक्वल है। तो यहाँ पे -7x -y ये -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा -7x -y = 2, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ये -5 इधर जाके +5 हो जाएगा, x -7y = 16 इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब आपने इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम करने हैं और उनको सॉल्व करना है बच्चों। हमारे पास ना तो x के सेम है ना y के सेम है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं x के सेम कर लूँ 7 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 को, तो x सेम हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग बाय 7 टू इक्वेशन नंबर 1, -49x -7x = 14 इक्वेशन 3 आ जाएगी। अब आप इक्वेशन 2 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि इनके साइन चेंज होकर कट हो जाए। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये दोनों के साइन चेंज होकर कट हो जाएं बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो ये आ जाएगा -49x -7y = 14 और ये आ जाएगा x -7y = 16। साइन चेंज करें इनके, तो बच्चों ये कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 50x = -2 और -50 डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू 1/25 प्लस में आएगी। 1/25 14 इक्वेशन नंबर 1 -7x -y = 2 इसमें पुट करेंगे, हम वैल्यू पुट करते हैं जी 1/25। तो ये आ जाएगा -7/25 -2 = ये y इधर जाके मैंने
प्लस कर दिया और इसको ले जाकर माइनस कर दिया। एलसीएम लें 25, ज़रब करें 50, इसके बटे में कुछ नहीं 1 है ना, तो ये ज़रब हो जाएगा -7 -50, ये आ जाएगा -57 ओवर 20, -7 -50 ओवर 25, ये आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी -57 ओवर 25। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 था वो भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y 5 - 2 आयोटा x प्लस आयोटा y प्लस 3 इक्वल टू आयोटा 11 माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा। तो ज़रब करते हैं जी, 5 को ज़रब करें x से 5x 5 आयोटा y माइनस 2x माइनस 2y आयोटा स्क्वायर जमा 3 आयोटा 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, 5x प्लस 5y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y माइनस 1 प्लस 3 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा और -4 आयोटा। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो के रियल पार्ट है, इसको मैंने शुरू पे लिख लिया 5x के साथ 5x प्लस 2y प्लस 3, ये भी एक रियल पार्ट है, और 5y आयोटा माइनस 2x आयोटा ये इमेजनरी है, आयोटा वाले इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 11 आयोटा माइनस 4 आयोटा। बच्चों यहाँ से देखें 5x प्लस 2y प्लस 3 आयोटा सेम रहेगा, 5y माइनस 2x यहाँ से आयोटा कॉमन जाएगा, 1 इनको सॉल्व करें, 11 में से 4 माइनस करें तो 7 आयोटा आएगा, और अब इसको कर लें कंपेयर। जब कंपेयर करेंगे हम तो ये आ जाएगा 5x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 1, 5y माइनस 2x इक्वल टू 7। अब यहाँ से वो 3 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 5x प्लस 2y इक्वल टू -2 माइनस 2x प्लस 5y इक्वल टू 7। इसको मैंने x को पहले फिर y को लिखा, अरेंज किया है इक्वेशन 2। अब ना x के कोफिशिएंट सेम है ना y के कोफिशिएंट सेम है बच्चों, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम x के कोफिशिएंट अगर सेम करने हैं तो 1 को 2 से और इसको 5 से, और अगर y के करने हैं तो इसको 5 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने x के कोफिशिएंट सेम कर लिए, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2 टू इक्वेशन नंबर 1 एंड बाय 5 टू इक्वेशन नंबर 2। इसको 2 से इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10x प्लस 4y इक्वल टू -4 माइनस 10x प्लस 25y इक्वल टू 35। 3 4 इक्वेशन। अब x और x के कोफिशिएंट सेम है और इनमें एक प्लस और एक माइनस है, तो हम इसको ऐड करेंगे, साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 10x प्लस 4y इक्वल टू -4 माइनस 10x प्लस 25y इक्वल टू 35, ये कट हो जाएगा, 29y इक्वल टू 31, और ये 31/29y की वैल्यू आ जाएगी। इसको जब हम पुट करेंगे 1 में, जो कि 1 की वैल्यू क्या थी, 1 की वैल्यू ये थी 5x माइनस 2y इक्वल टू -2, तो y की जगह 31/29, इसको 2 से ज़रब करें तो 62/29 आ जाएगा। 5x इज इक्वल टू ये वैल्यू तो जाकर माइनस हो जाएगी, 29 इसका आ जाएगा एलसीएम, इसको 2 से ज़रब करें, यह आ जाएगा -58 माइनस 62, ये -120/29 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करें और ये जब कट होगा तो -24/29 आ जाएगा। ये भी जवाब ठीक है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। ये पहले क्वेश्चन की तरह के क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड v इफ आपको वैल्यू दी गई है u प्लस आयोटा v होल स्क्वायर इक्वल टू 20 प्लस 21 आयोटा। इसमें दो पार्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। बच्चों ये सेम क्वेश्चन जैसे हम पहले पढ़ के आए हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ये अब आपको तीसरी दफ़ा क्वेश्चन आया और तीसरी दफ़ा इसकी स्टेटमेंट चेंज है। ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन आया था x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, फिर आपको क्वेश्चन आया था फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग, और अब आपको u प्लस आयोटा v की फॉर्म में आया है। तो यहाँ पे x प्लस आयोटा y था, यहाँ पे u प्लस v आयोटा, और यहाँ पे उसने स्टेटमेंट दे दी थी फाइंड द स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट था। तो बच्चों सबसे पहले आपने यहाँ पे इसको स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेके u प्लस v आयोटा लिख लेना है, और ये 20 प्लस 21 आयोटा का स्क्वायर रूट है। इसको जी लेट करते हैं, जब जी लेट करेंगे तो ये आ जाएगा 20 प्लस 21 स्क्वायर रूट। ओके, फिर मैं इसका मॉडुलस फाइंड करूँगा, जब मॉडुलस फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। फिर इसका स्क्वायर रूट लिख लिया, 400 जमा 441, 841 ये हमारे पास आ जाएगा जज़र 841 का।
जब इसका जज़र लेंगे तो 29 आ जाएगा। हो गया। अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जी का जो स्क्वायर रूट है वो इक्वल है प्लस माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जी मॉडुलस प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एटा वाई ओवर वाई मॉडुलस स्क्वायर रूट ऑफ जी मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2। 29 वैल्यू थी इसकी मॉडुलस जी की, 29 जमा 20 बटा 2 और y की वैल्यू पॉजिटिव थी इसलिए प्लस योटा 21 बटा 21 का मॉडुलस आएगा और 29 माइनस 20 बटा 2 का जज़र। ये तो कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 49 बटा 2, ये आ जाएगा 9 बटा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 7 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस योटा 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 जी मॉडुलस। और ये किसके इक्वल था, ये था इक्वल u प्लस वी योटा के। तो यहाँ से u और v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है जी, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। u प्लस योटा वी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48 माइनस 10 अयोटा। बच्चों आपने सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो u प्लस अयोटा वी इक्वल टू 48 माइनस 10 अयोटा आ जाएगा, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ z के इक्वल होता है। जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी ना, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब हम z लेट करेंगे इसको, तो 48 माइनस 10 अयोटा, जी का मॉडुलस फाइंड करें 48 स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2304 और जमा 100, ये जमा करें तो 2404 का जज़र आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 601। हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, जी स्क्वायर रूट इक्वल टू प्लस माइनस इंटू जी कॉन्जुगेट प्लस एक्स ओवर 2 का स्क्वायर रूट प्लस एयोटा माइनस वाई ओवर माइनस वाई का मॉडुलस और यहाँ पे स्क्वायर रूट इंटू जी मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2। अब जी जो मॉडुलस था उसकी वैल्यू लिखें, 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 601 प्लस एक्स की जगह 48 ओवर 2, ये प्लस माइनस माइनस वाई वाई से कट हो जाएगा, क्योंकि ये जो इसका मॉडुलस था वो माइनस का प्लस हो जाता है। इधर भी लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 601 माइनस 48 ओवर 2। यहाँ से बच्चों 2 कॉमन लें और 2 से कट करें, अगेन यहाँ से 2 कॉमन लें, 2 से कट करें, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस इंटू स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट 601 प्लस 24 माइनस ही होता है, और यही वैल्यू स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट ऑफ 601 माइनस 24 है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, उसको अटैम्प्ट करते हैं। ये भी हमने पहले क्वेश्चन पढ़ लिया हुआ है। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है सिंपल 4 की तरह का, जिसमें लिखा हुआ था इमेजिनरी ऑफ g1 g2 इक्वल टू 7 और यहाँ पे रियल पार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुश्किल काम नहीं है, ये आपको पता होगा। करते हैं इस क्वेश्चन को। इफ़ g1 प्लस g1 इक्वल टू 4 प्लस 5 एटा एंड g2 इक्वल टू अल्फा माइनस 2 एटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट रियल ऑफ g1 g2 इक्वल टू 20। तो बच्चों आप सिंपल g1 g2 को मल्टीप्लाई करो, 4 प्लस 5 एटा अल्फा माइनस 2 एटा, 4 को अल्फा से मल्टीप्लाई करो 4 अल्फा माइनस 8 एटा, इसको ज़रब करेंगे तो 5 अल्फा एटा और प्लस माइनस माइनस 10 एटा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 4 अल्फा माइनस 5, ये जो आ जाएगा माइनस 8 एटा प्लस 5 अल्फा एटा माइनस 10 अल्फा एटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा इसको g1 g2 को 4 अल्फा प्लस 10 रियल पार्ट अगर इकट्ठे लिख लिए और प्लस 5 अल्फा माइनस 8 एयोटा और वहाँ से एयोटा कॉमन लेके लिख लिया 5 अल्फा माइनस 8। अब गिवन डेट क्या था जी, रियल ऑफ g1 g2 इक्वल टू 20 है, तो हम यहाँ पे वो जो हमें रीज़न दी गई है, जो कंडीशन दी गई है वो लिखते हैं। अब यहाँ जब कंडीशन लिखूंगा तो इसकी वैल्यू 20 के इक्वल है और इसकी रियल ऑफ, यहाँ से रियल क्या है 4 अल्फा प्लस 10, तो वो लिखे 10 से जाकर माइनस हो जाएगा, 4 अल्फा इक्वल टू 10, तो आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो कि न्यू बुक फर्स्ट ईयर की थी उसमें से कंप्लीट हो गई है। अगर आपको किसी चीज़ में नहीं समझ आई, किसी क्वेश्चन में, किसी कॉन्सेप्ट में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों से न्यू सिलेबस ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।